उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद और दादा के कत्ल केस में मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। दादू की अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। सरदार अहमद खान, बुरखान खान चांडियों समेत 8 मुल्जिमान को बरी किया गया। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता बातचीत जारी है। जिस तरह बातचीत आगे बढ़ रही है, बहुत जल्द डील हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, ईरानी तेल पर कब्जे का इंदिया भी दे दिया। कहा, अमेरिका कर्ग जजीरे के बरामदी मरकज पर कब्जा कर सकता है। मेरा पसंदीदा ऑप्शन ईरानी तेल पर कब्जा करना है। इसका मतलब है हमें कुछ देर वहां रहना पड़ेगा। बोले, अमेरिका ने ईरान में 13,000 अहदाफ पर बमबारी की है, तकरीबन 3,000 बाकी हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ईरानियों के पास कोई दिफा है। एक बार फिर कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई या तो मर चुके हैं या बहुत बुरी हालत में हैं। हमने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए अस्करी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। ट्रंप ने अभी तक इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। अमरीका मुज़ाकरात के लिए अफज़ूदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा कर रहा है। सदर ट्रंप इस ऑप्शन के लिए उमूमी तौर पर आमादा हैं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ये इंतहाई पेचीदा और पुरखतर मिशन है। I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. खित्ते में कशीदगी खत्म कराने का मिशन। इस्लामाबाद में 4 बड़े इस्लामी मुल्कों की बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। अमरीका ईरान मुजवज़ा मुज़ाकरात पर तफसीली मुशावरत की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया, पाकिस्तान आइंदा दिनों बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद खित्ते की सूरत हाल में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। दुनिया पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहती है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। बीजिंग ने पाकिस्तान में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की। UN सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राबते किए। पाकिस्तान की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद और हिमायत का इजहार किया गया। पाकिस्तान खुलूस और अज़्म के साथ अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इजलास से पहले नायब वज़ीर आज़म से तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। तीनों वज़राए ख़ारजा वापस चले गए। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब की जानिब से गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौजूद मेहमानों को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। खाकान फ़ैदान और डॉक्टर बदर अब्दुल आती ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अपने मुल्कों के नुक्ते नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। अमन के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी मौजूद थीं। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक में मईशत अमलाक को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। लिखा, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्की और मिस्र के गिरा कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा किसी भी मुमकिन माहिदे में अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी कहती हैं, ईरान पायदार अमन का ख्वाहां है, लेकिन मुज़ाकरात में आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा कलीदी नकात है। मौजूदा हालात में आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अमन या जंग का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। जब तक नुकसानात का अजाला और पाबंदियों का खात्मा नहीं होता, तब तक पायदार अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी अवाम इसराइल फर्स्ट पॉलिसी पर नाराज हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। लिखा, अमरीकी शहरी हुकूमत करने वाले इसराइली बादशाहों से उकता चुके हैं। AI माहिरीन को चाहिए ट्रंप को नो किंग्स एहतजाज में अमरीकी शहरियों की शिरकत की हकीकत से आगाह करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल और उसके जराइम के शराकत दार समझते हैं बमबारी से अलम मिट जाएगा। उनकी ये सोच ईरानी साइंसदानों, एटमी तनसीबात पर हमलों में नजर आती है। इसराइल इसके साथ ही अब यूनिवर्सिटियों पर भी हमले कर रहे हैं। इसराइल और उसके शराकत दारों को ऐसे हमलों से मायूसी होगी। ऐसे हमले ईरानी अवाम में इल्म हासिल करने की लगन को मजीद बढ़ाएंगे। इसराइल ने ईरान में मीडिया दफातर पर भी हमले शुरू कर दिए। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबिया और कतरी न्यूज़ चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अतराफ की रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल अरबिया के रिपोर्टर्स ने बताया, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला किया गया। हम तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभा रहे थे। कैमरामैन ने कहा, शहरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। इसराइल मीडिया से खौफजदा है। हमारा जिंदा बचना किसी मौजे से कम नहीं। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ईरान का अमरीका और इसराइल को इंतबाह। ईरान के शहरी इलाकों पर हमले के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने बताया, अमरीकी सेहूनी हुक्काम के रिहायशी मकामात को निशाना बनाएंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खित्ते और मकबूजा इलाकों में अहदाफ पर हमलों का इंदिया दिया। कहा, ईरान के शहरी इलाकों को निशाना बनाने का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के मिसाइल हमले में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेरेशिबा के केमिकल प्लांट में मिसाइल हमले में 13 अफराद जख्मी हुए। फैक्ट्री से जहरीले मवाद के खराज का खदशा है। करीबी आबादी को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का ताज़ा कार्रवाई में 500 से ज़्यादा अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। ईरान ने जनूबी फारस में अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। पासदारान इनकलाब ने इराक में भी कई अहदाफ को टारगेट किया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, इंतकामी कार्रवाई के दौरान अब खित्ते में इसराइल और अमरीकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाएंगे। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गईं। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। ईरान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले जारी। मशरिकी और मगरबी तेहरान में फौजी तनसीबात के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है, अमरीका और इसराइल के हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 2076 हो गई। कम अज़ कम 600 ख़वातीन और बच्चे शामिल। 26,500 से ज़्यादा जख्मी हैं। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाइयों में 26 ईरानी सूबों को जारहियत का निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर ने बताया, 93,000 से ज़ायद शहरी अमलाक और तजारती मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। 336 हेल्थ और एमरजेंसी सेंटर और 600 स्कूल भी शामिल हैं। मीडिया इदारे और खेलों के मैदान भी निशाना बनाए गए।
इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ 48 एमरजेंसी गाड़ियां, 46 एम्बुलेंस और हलाल अहमर के 3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी फिजाई हमलों से तबाह हुए। IAEA के ईरान के खंदाफ न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। IAEA का सेटेलाइट तस्वीर के तज्जिए से हैवी वाटर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। कहा, ईरान का खंदाफ प्लांट अब ऑपरेशनल नहीं रहा। 27 मार्च को ईरान ने तनसीब पर हमले की इत्तला दी थी। प्लांट में कोई जौहरी मवाद मौजूद नहीं था। हमले के बावजूद किसी ताबकारी खतरे की इत्तला नहीं। खंदाफ तनसीब ईरान के जौहरी प्रोग्राम का अहम हिस्सा रही है। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले अपने हमसाया मुल्कों को धोखे में रखा। अमाराती सदर ने के सीनियर सफारती मुशीर अनवर करकाश का इल्ज़ाम। कहा, कशीदगी कम करने की मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत दिखाई। मौजूदा ईरानी निज़ाम खलीज की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। मुस्तकबिल में अदम जारहियत का असूल यकीनी बनाया जाए और शहरियों अहम तनसीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर जाना लिया जाए। कराची के शेरों की लगातार दूसरी कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। अब्बास आफरीदी ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। मोहम्मद वसीम ने 38, साद बेग ने 19, मोइन अली ने 18 रन का हिस्सा डाला। किंग्स की नपी तुली गेंदबाजी के सामने मेजबान टीम पहले खेलकर 128 रन बना सकी थी। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन्स को 40 रन से हरा दिया। 175 हदफ के ताकुब में हैदराबाद की टीम 124 रन बना सकी। अबरार अहमद के 3 शिकार। कोयटा की तरफ से शामिल हुसैन ने मुसलसल दूसरे मैच में 50 स्कोर की। हसन नवाज ने 53 रन की इनिंग्स खेली। तमाम मैच इसे स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। गेंद की हालत बदलने पर एम्पायर्स ने कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगाई। मामला मैच रेफरी को भी रिपोर्ट कर दिया। आखिरी ओवर में किंग्स को जीत के लिए 14 रन दरकार थे। गेंद की हालत बदलने पर हदफ कम करके 9 रन कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने एम्पायर से बहस की। एम्पायर ने न सिर्फ पेनल्टी लगाई बल्कि गेंद भी तब्दील कर दी। छह साल बाद PIA की पहली परवाज की लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने PK 785 के 300 मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तकरीब का भी एहतमाम किया गया। PIA की बराह रास्त परवाज 7 घंटे 40 मिनट का सफर तय करके लंदन पहुंची थी। PIA की परवाज ने वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। और टीवी और स्टेज की मायनाज कॉमेडियन लियाकत सोल्जर को बिछड़े 15 बरस बीत गए। 1973 से फनी जिंदगी का आगाज करने वाले लियाकत सोल्जर मरते दम तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। 2011 में इंतकाल से कबल वो पाक भारत मैच ट्रांसमिशन में फन का जादू जगा रहे थे।